जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि जिन दंपतियों के जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जो मतलब जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, जिन दंपतियों का, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आप सब फ्रेंड्स पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा और जानिए और समझिए कि ऐसे में 5 कार्य लेकर के आई हूँ जिसे आपको करने से, इस्तेमाल करने से आपके गोद जरूर भरेंगे, आप भी माता पिता बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसे हमें करने चाहिए और हमारे भी घर आंगन में बच्चा किलकारियां मारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि बहुत बार शादी के 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बीत जाते हैं और बहुत से दंपतियों के घर में बच्चे नहीं होते हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो मां नहीं बन पाती हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब क्रिटिकल स्टेज होता है, बहुत ही मुश्किल से भरा ये समय होता है जब एक औरत जो है वो मां नहीं बन पाती है। तो ऐसे समय में बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त जो उस महिला को एक एक दिन जो भारी पड़ता है वो मतलब किसी एक ऐसे माता पिता से ही पूछिए उन पर क्या गुजरता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बता रही हूँ जिसके करने से आपके गोद बहुत जल्द से जल्द भर जाएंगे और आपका जो ये कष्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कौन सा चीज है। मैं हाँ बिल्कुल चमत्कार वाला चीज ही लेकर के आती हूँ। और देखिए, मैं अंधविश्वास का बात नहीं करती हूँ, मैं ऐसी बातें करती हूँ जो सचमुच हो सकता है, जनरल चीज है, लेकिन बस हम उससे मतलब अज्ञान हो के कारण हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसे ही चीज लेकर के आती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे कर दो कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए। जी हाँ, हमारे लिए तो चमत्कार ही होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो अंधविश्वास हो, जो हमारे जीवन से अलग बातें हो। बिल्कुल वही चीज मैं बताती हूँ जो हो सकता है, जो जायज है, बिल्कुल सिंपल चीज है। मैं ऐसे चीज ही वीडियो में बताती हूँ और आप सबको भी जरूर लाभ होता होगा, मेरा ऐसा उम्मीद है और मेरा मानना है। और मैं ऐसे चीज भी आप सबको बताती हूँ जो मैं खुद में पहले अपना करती हूँ, मुझे मालूम होता है, मुझे प्राप्त हुआ रहता है, मैं जानती हूँ, उसी चीज को बताती। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऐसा बोल दी और मैं कुछ और कर रही हूँ और आप लोग को मैं कुछ और बता रही हूँ, ऐसा नहीं। जो मेरे जीवन में हो रहा है, जो मेरे साथ घटना घटा है, जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, एकदम बिल्कुल जो सच है, सत्य है, मैं उसी चीज को आपको बताती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से और चाहती हूँ कि आप सबको भी उससे लाभ प्राप्त हो और आप भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। तो ऐसे कौन से 5 उपाय, अचूक उपाय मैं बता रही हूँ जिसके करने से आपके गोद जरूर भरेंगे और आप भी इस कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं अच्छे से समझाती हूँ और बताती हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, ऐसे जिनके घर में बच्चे हैं, जिनको ये समस्या नहीं है, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और हर जगह से सब कुछ करके हार मान चुके हैं और फिर भी नहीं हो रहे हैं सफल, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा ये वीडियो। तो जरूर देखें, पूरा अंत तक देखें और ये कार्य करके देखें। आपका देखिएगा 1 साल के अंदर तो आप जरूर माँ बन जाएंगी और या फिर आपको चंद दिन में ही मतलब अगले वीक तक भी आपको खुशखबरी मिल सकता है। मैं ऐसा उपाय लेके आई हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो नंबर 1 है फ्रेंड्स कि जिस महिला को पुत्र या पुत्री नहीं हो रहा है, उन्हें क्या करना है कि सवेरे सुबह जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब कि बिल्कुल जब अंधकार हो, उजाला ना हुआ हो, उसी समय उठ जाना है। प्रातः काल 4 बजे आप ले लीजिए, 4 से 4:30 के बीच में उन्हें उठ जाना है। और ध्यान रखें कि घर का कोई भी
सदस्य ना उठा हो। बिल्कुल अकेले महिला को उठना है और ये काम जो है कार्य चुपचाप करना है, किसी को बिना बताए, किसी को कुछ समझ में नहीं आए, आप चुपचाप इस वीडियो को देखिए और इसे समझिए, जानिए और इस कार्य को बिना किसी से सलाह लिए, बिना कुछ पूछे आप ये कार्य करके देखें। जरूर आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। तो आपको एकदम किसी को बिना कुछ बताए 4 से 4:30 के बीच में, जब जिस वक्त अंधेरा होता है उस वक्त उठ जाना है। और आपको क्या करना है कि देखिए, अगर रविवार का दिन हो तो अति उत्तम है, या फिर गुरुवार का दिन हो तो और भी अच्छा हो। ये 2 दिन ही चुनिएगा, या मंगलवार भी आप कर सकते हैं। 3 दिन आप ध्यान से सुन लीजिए, रविवार, मंगलवार या फिर गुरुवार, ये 3 दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ करके बिना किसी से कुछ बताए, बिना कोई शोरगुल किए, कुछ भी हल्का सा भी आवाज नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जैसे उठे ना, ऐसा नहीं कि ब्रश कर लिए, मुंह धुले, कुछ भी नहीं। जैसे आपकी नींद खुली आप उठे और आप सीधे दरवाजा खोलिए और बाहर निकल जाइए। और जहां पर भी अड़हुल का फूल हो, ध्यान रहे लाल रंग का अड़हुल जो हो पेड़, और उसका जो कली आता है ना, सुबह सुबह सवेरे एकदम इतना छोटा सा जो कली आया रहता है, उस कली को आपको तोड़ लेना है चुपचाप से और घर आ जाना है तोड़ करके। और क्या करना है कि उसके जो लाल लाल पंखुड़ियां जो होती है ना, उसे आपको तोड़ करके और चुपचाप से मुंह में डाल लेना है और उसे चबा करके, अच्छे से चबा करके खा लेना है। ये कार्य आप कम से कम 10 दिन तक करें और 10 दिन तक करने के बाद जरूर से जरूर आपको खुशी मिलेगा। जरूर आप एक महीने के अंदर या इसे आप करके देखें, जरूर आपको लाभ होगा, आप जरूर माँ बनेंगी। ये क्योंकि देखिए अचूक उपाय है, इससे बहुत लोगों को फायदा हो चुका है, बहुत सी महिलाएं माँ बन चुकी हैं ये उपाय करके। तो ये मेरा बिल्कुल देखिए एकदम जाना हुआ चीज है, जिसे मैं आंखों से देखी हूँ, बताई हूँ और लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो ये चीज जरूर करें और आप भी माँ बन जाएं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब जानते हैं दूसरा उपाय क्या है। तो दूसरा उपाय है वो है कि देखिए, ये तो हो गया कि अपना श्रद्धा और विश्वास का बात हो गया। अब दूसरा चीज मैं बता रही हूँ, जो आपके फिजिकल जो कंडीशन है उस पर आपका डिपेंड करता है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। दोनों भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा कोई भी नशा, कुछ भी ऐसा आदत नहीं बना के रखना है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी में तकलीफ हो। जैसे कि बहुत से पुरुष जो होते हैं ना कि सारा कार्य तो करते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सब है, लेकिन इतना गंदा, मतलब इतनी गंदी गंदी बुरी आदतें होती है ना कि मैं क्या बताऊं। उसके वजह से भी नहीं आप माता पिता बन पाते हैं और पुरुष के गलती की वजह से उस महिला को बहुत सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो अल्कोहल वगैरह है या बहुत से ऐसा चीज है, मैं देखिए नाम लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे ये सब बोलना पसंद नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है आप लोग के लिए। तो ऐसे जो भी चीज अगर है तो आप अपने पति को ये सब चीज बुरी आदतों से बचने कहें, बोलें कि ये सब नशा वगैरह जो भी है वो छोड़ दे, तुरंत के तुरंत ना करें। क्योंकि जो इसके आदी होते हैं ना, वे माता पिता कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनका शरीर जो है उस लायक नहीं बचता है कि आप किसी एक नए जीव को जन्म दे सके। तो महिला भी सब अगर करती हैं, बहुत सा होता है ना आपकी, मतलब क्या बोलूं मैं, वो सब चीज करती हैं महिलाएं, तो इसके वजह से भी ये अड़चन आता है। तो जल्द से जल्द नशा करना, कुछ बुरी आदतें हैं वो सब लेना आप छोड़ दें और जल्द से जल्द आप भी माता पिता बन सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दूसरा उपाय क्या है। चलिए अब जानते हैं जल्दी से तीसरा उपाय क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जब आप पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप बिना मतलब का इधर उधर सफर ना करें,
एक दूसरे से अलग ना रहें। ऐसा नहीं कि अभी 2 महीना साथ में पति पत्नी हैं और आज तो ये त्योहार आ गया, चलो हम तो चलते हैं घर, पत्नी मैके चली जा रही है, लड़का जो है अपने पति जो है अपने घर चला जा रहा है और दूरी बन जा रही है। और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इस तरह से मनमानी आप दूरी बना करके रखेंगे और फिर जाएंगे साथ में रहेंगे और फिर बोलेंगे कि अरे प्रेगनेंसी नहीं हुआ। तो ऐसे में कैसे होगा? आपको कम से कम 1 ईयर तक आपको अलग नहीं रहना पड़ेगा। साथ साथ ही आप सब रहें एक साथ अच्छे से और खुश रहें। दोनों पति पत्नी जब एक साथ रहते हैं तो उस वक्त आप दोनों को ही खुश रहना चाहिए और एकदम हंसमुख रहें, एकदम मस्त रहें, अपने कार्य में बस ध्यान दे। अब पत्नी जो है अपना घर का जो भी आप लोग का कार्य है वो कार्य करें और भूल जाएं ये सब चीजों को कि आप माता नहीं बन पा रहे, आप माता पिता नहीं बन पा रहे, ये सब चीज भूल जाएं और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होकर के जिंदगी को जिए। देखिएगा जब आप सोचना ये सब बंद कर देंगे ना तो अपने आप ही आपको प्रेगनेंसी हो जाएगा। क्योंकि जब हम बार बार एक ही चीज को सोचते हैं ना कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो चीज ज्यादा और मतलब दूर लगता है, देर लगता है। तो इससे बचें और ये सब चीज अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें और आप दिनचर्या में एकदम बिल्कुल रहें और आप कभी भी भूल करके भी पति पत्नी अलग ना हो, एक साथ रहें। और ऐसा नहीं कि एक साथ रह तो रहे लेकिन आप लोग फिर एक तो उधर मुंह करके सोया हुआ है, गुस्सा गुस्सी है, एक तो उधर, और ऐसे करके आप लोग सप्ताह और मतलब 15 दिन 1 महीना निकाल दे रहे हैं बस गुस्सा गुस्सी में ही, रूठने मनाने में चला जा रहा है, तो भी बात बनने वाला नहीं है। आप दोनों को हंस करके खुशी के साथ एक दूसरे के साथ आपको अपना समय बिताना है, तभी जो है कुछ काम बनेगा। तो ये हो गया तीसरी बात। और चौथा जो चीज है वो है डॉक्टर का सलाह। देखिए अगर आपको लेट हो रहा है, जैसे ही विवाह वगैरह हो गया है आपका और आप साथ में रह रहे हैं 1 ईयर से और आपका अगर बात नहीं बना है तो ऐसे में आप देर नहीं करें, तुरंत जा करके डॉक्टर का सलाह लें, आप बात करें और बताएं, अपना पूरा अच्छे से जानकारी दें। आप अगर अल्कोहल वगैरह कोई नशा नहीं कर रहे हैं, आप 1 वर्ष से साथ में भी रह रहे हैं और अगर ऐसे में आपका काम नहीं बन रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। जरूर जाएं और सलाह लें। देखिएगा डॉक्टर के पास जाते ही ना महीना दिन नहीं होगा और आपको खुशखबरी मिल जाएगा। ये मेरा देखिए सब कुछ अनुभव में बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा मैं अपने आंखों के सामने सब कुछ देखी हूँ कि बहुत से दंपति ऐसे मतलब परेशान होकर के पूछे मेरे से कि ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं, नहीं हो रहा है, तो मैं तुरंत उन्हें सलाह दे दी कि आप डॉक्टर से जा करके मिले। डॉक्टर जरूर कुछ न कुछ दवा देगा, कोई मेडिसिन देगा, कोई टॉनिक वगैरह कुछ देंगे और तुरंत हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी बिटिया में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, ऐसा मत सोचे। आप जाके एक बार मिले और सलाह लें। और उन्होंने जा करके सलाह लिया और महीना दिन होते होते उनकी बेटी जो है प्रेग्नेंट हो गई। तो ऐसा मैं देखी हूँ, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज्यादा परेशान और इधर उधर की बातें ना सुने, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से मिले, देखिएगा सब कार्य सफल ही होगा। ये हो गया चौथा बात। अब मैं सबसे लास्ट और अंतिम और बहुत ही मतलब इसे ध्यान से सुने, बहुत ऐसा मैं बात बता रही हूँ ना कि इसका तो मतलब 100% आपको मिलेगा ही फल, और ऐसा फल मिलेगा कि आप चौंक जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते थे ऐसा चमत्कार होगा। तो कौन सा 5वां चीज है, चलिए आइए जानते हैं। हाँ, जो ब्रज भूमि है ना वहां आप जरूर जाएं, ब्रज भूमि जाएं, वहां पर आप मथुरा और गोकुल जा करके अपने कृष्ण भगवान, अपने किशन कन्हैया का दर्शन करें और वहां जाकर के आप अपना मन्नत रखें, अपने मनोकामना रखें अपने कन्हैया के पास। और मथुरा में भी जाकर के आप जहां पर कृष्ण जन्मभूमि है वहां जाकर के प्रार्थना करें कृष्ण कन्हैया से कि हे भगवान, मेरे घर भी आपके जैसे ही या तो कृष्ण लल्ला या तो राधा रानी हमारे घर में भी पधारे। ऐसा आप अगर करते हैं, रिक्वेस्ट ऐसा बोलते हैं, तो आपके घर में जल्द से जल्द किलकारियां गूंजेंगी, आप भी माता पिता बनेंगे। और इसके साथ ही आप गोकुल जरूर जाएं। कहा जाता है कि गोकुल जो है आनंद का जगह है, यहाँ जाकर के अगर आप आनंदित नहीं हुए तो आप कहीं भी आनंदित नहीं होंगे।
जो यहाँ जाकर के हंसता है वो और कहीं भी जाकर के उसे ऐसा हंसी और हंसता हुआ नहीं आपको मिल सकता है जीवन। जो यहाँ जाकर के एक बार हंस लिया वो जीवन भर हंसी खुशी रहता है, ऐसी मान्यता है। तो गोकुल जाकर के आप जरूर वहां पर प्रार्थना करें किशन कन्हैया से, माता यशोदा से, बाबा नंद बाबा से, और आप किशन कन्हैया को झूला जरूर झूलाएं। जाकर के वहां प्रार्थना करते हुए कृष्ण कन्हैया का पालना जो है वो जरूर झूलाएं धीरे धीरे, और बोले कि हे किशन कन्हैया इसी तरह से मेरे घर में भी आप पधारिए और मुझे भी अवसर दीजिए इस तरह का झूला झूलाने का। तो देखिएगा 1 साल होते होते 1 वर्ष के अंदर ही आपका गोद जो है वो भर जाएगा। किशन कन्हैया जरूर आपके घर में पधारे, क्योंकि उन्हें बस बुलाने की जरूरत है। वो तो इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि मुझे कोई बुलाए मेरा भक्त और मैं वहां चला आऊं। और वो जरूर या तो किशन कन्हैया के रूप में या अपनी राधा रानी के रूप में जरूर पधारेंगे। अगर किशन कन्हैया के रूप में पधारते हैं तो अहो भाग्य, और अगर वो ज्यादा आपसे प्रसन्न है, बहुत अत्यधिक प्रसन्न है, तो अपनी सबसे प्रिय राधा रानी को आपके घर में भेज देते हैं। तो बहुत ही अहो भाग्य। ऐसे अगर आपको वरदान मिल जाते हैं तो फिर और क्या कुछ पाने की जरूरत है हमारे जीवन में। अगर स्वयं राधा रानी हमारे घर में पधारती है तो सारा सुख मिल जाता है। तो ऐसा जाकर के आप गोकुल में प्रार्थना जरूर करें और झूला जरूर झूलाएं अपने किशन कन्हैया को, और बहुत जल्द आपका भी गोद भर जाएगा। तो ये थे हमारे 5 कार्य, 5 उपाय जिससे आप भी माता पिता बन सकते हैं। वे दंपति जो वर्षों से माता पिता बनने के लिए बेचैन हैं, जिनको ये सुख आनंद नहीं मिला है, उनका भी गोद भर जाएगा शायद इस वीडियो को देखने से। तो जरूर इस वीडियो को देखें और ये 5 उपाय करके देखें, और मुझे कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा कि आपके घर में राधा रानी आई या किशन कन्हैया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी माता पिता बहुत जल्द बनने वाले हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।